सोचो, तुम समुद्र के बीचों बीच हो। चारों तरफ सिर्फ पानी है, न जमीन, न इंसान, न कोई आवाज, बस लहरों का शोर और तुम्हारे अंदर उठती हुई डर की हलचल। अचानक आसमान काला हो जाता है, हवाएं चीखने लगती हैं और एक विशाल तूफान तुम्हारे सामने खड़ा है। पल भर में तुम्हारा जहाज टूट जाता है और तुम्हारा साथी लहरों में गुम हो जाता है। अब तुम अकेले हो, घायल, टूटी हुई और हजारों मील दूर किसी भी मदद से। कोई रेडियो नहीं, कोई खाना नहीं, बस तुम्हारी सांसें और एक जिद, मुझे जिंदा रहना है। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। साल 1983 में टमी ओल्डहम एशक्राफ्ट नाम की एक लड़की ने 41 दिन तक अकेले समुद्र में जिंदा रहकर वो कर दिखाया जो इंसानी हिम्मत की हद से परे था। ये है उसकी सच्ची कहानी। साल था 1933, जगह थी ताहिती द्वीप, दक्षिण प्रशांत महासागर का वह सुंदर किनारा जहां नीला आसमान और शांत समुद्र किसी सपने जैसा लगता था। उस सुबह सूरज की सुनहरी किरणें समुद्र की लहरों पर नाच रही थीं और हवा में एक अजीब सी आजादी की खुशबू थी। वहीं खड़ी थी 23 साल की एक लड़की, टैमी ओल्डहैम एशक्राफ्ट, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में रोमांच का समंदर। उसके साथ था उसका मंगेतर रिचर्ड शार्प, लंबा, आत्मविश्वास से भरा और समुद्र जितना ही गहरा इंसान। दोनों का सपना था ताहिती से सैन डिएगो तक 4000 मील का सफर अपने छोटे से यॉट हजाना पर पूरा करना। उनके लिए ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं का समुद्र से जुड़ाव था। पहले दिन सब कुछ परफेक्ट था, आसमान साफ, हवा नरम और लहरें शांत। रिचर्ड ने स्टीयरिंग संभाला, टैमी ने पाल ठीक किया और दोनों के बीच हंसी मजाक गूंजता रहा। समुद्र उनके लिए एक खुली किताब था जिसमें हर लहर एक नई कहानी कहती थी। शाम को दोनों डेक पर बैठकर सूरज को डूबते देखते, हाथों में कॉफी के कप और दिलों में भविष्य के सपने। लेकिन समुद्र का स्वभाव कभी एक जैसा नहीं रहता। वो जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। कुछ दिनों बाद टैमी ने देखा कि क्षितिज पर बादल गहराने लगे हैं, हवा में नमी बढ़ रही है और लहरों की चाल कुछ बदल गई है। Category 4. Hurricane Raymond is approaching your route. हमें दिशा बदलनी होगी। क्या इतना बड़ा तूफान हमें पकड़ सकता है? अगर हम सही रास्ते चले तो नहीं। लेकिन दिल के अंदर दोनों को पता था अब सब कुछ समुद्र की मर्जी पर है। अगले दिन हवा तेज हो गई, आसमान काला पड़ने लगा। लहरें अब खिलखिलाती नहीं थीं, बल्कि गरजने लगी। रात गहराती गई और तूफान की दस्तक साफ सुनाई देने लगी। लकड़ी के यॉट की चरमराहट, रस्सियों का तनाव और हवा की सीटी, हर आवाज डर बढ़ा रही थी। समुद्र अब किसी दानव की तरह उठने लगा था। नीचे जाओ टैमी, रिचर्ड ने चिल्लाकर कहा। मैं यहां हूं। टैमी नीचे झुकी ही थी कि तभी एक लहर, इतनी ऊंची जितना कोई पहाड़, सीधे जहाज पर गिरी। फिर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जब टैमी को होश आया तो उसके सिर से खून बह रहा था। हवा में नमक की गंध और सन्नाटा था। उसने आंखें खोलीं, हर चीज टूटी हुई दिखी। रेडियो चूर चूर, पाल फटा हुआ और रिचर्ड कहीं नहीं। उसने कांपती आवाज में पुकारा, रिचर्ड! फिर और जोर से, रिचर्ड तुम कहां हो? लेकिन जवाब में बस लहरों का शोर था। उसने डेक पर चढ़कर चारों तरफ देखा। नीला अनंत समंदर, कहीं कोई नाव नहीं, कोई आवाज नहीं। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि रिचर्ड चला गया है। उसने खुद से कहा, वो कहीं तो होगा, शायद पानी में, मैं उसे ढूंढ लूंगी। उसने कई घंटे तक आसमान, लहरों और पानी में झांक झांक कर पुकारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और उसके साथ ही उम्मीद भी। तभी उसने नीचे देखा, हजाना का आधा हिस्सा अब भी तैर रहा था, बाकी हिस्सा तूफान में टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो भी इस समुद्र का हिस्सा बन जाएगी। सब कुछ बिखरा हुआ था,
खाने के कुछ डिब्बे, थोड़ा पानी, कुछ औजार और एक टूटा कंपास। उसने खुद से कहा, मुझे जिंदा रहना है, रिचर्ड के लिए। उसने रात उसी टूटी हुई नाव में गुजारी। बाहर अब भी लहरें गरज रही थीं, लेकिन तूफान थोड़ा थम चुका था। नींद नहीं आई, सिर्फ यादें आईं। रिचर्ड की हंसी, उसकी आवाज, उसका कहना, समुद्र से डरना मत टैमी, वो तुम्हें परखेगा लेकिन निगलेगा नहीं। सुबह की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, हार मान लेना या लहरों से लड़ना। उसने दूसरा चुना। हजाना उसका घर था, अब वही उसकी दुनिया थी। उसने टूटी लकड़ियों को जोड़ा, पाल की फटी जगहें कपड़े से ढकियों और पानी निकालने के लिए एक अस्थाई पाइप बनाया। हर छोटी चीज अब उसकी उम्मीद बन चुकी थी। सूरज सिर पर चढ़ चुका था, प्यास लगी थी, लेकिन पानी बचाना था। उसने खुद से कहा, मुझे 41 दिन नहीं पता, बस आज जिंदा रहना है। समुद्र के बीच अकेली वो लड़की, जिसके पास न कोई रास्ता था न कोई मदद, अब जिंदगी और मौत के बीच की सबसे कठिन यात्रा शुरू करने जा रही थी। समुद्र अब शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर अभी भी तूफान की लहरें बाकी थीं। टैमी की आंखें सूजी हुई थीं, होंठ सूखे और शरीर थकान से टूटा हुआ। फिर भी उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे जिंदा रहना है। उसने टूटे यॉट के डेक पर बैठकर चारों तरफ देखा, बस नीला पानी और अनंत आसमान। कोई दिशा नहीं, कोई किनारा नहीं। उसने अपने कंपास को देखा, सुई हिल नहीं रही थी। अब उसे अपनी समझ, अपने दिल और सूरज की दिशा पर भरोसा करना था। उसने पुराने नक्शे को खोला और अंदाजे से यॉट को पश्चिम की ओर मोड़ा। अगर मैं पश्चिम चलूं तो हवाई के करीब पहुंच सकती हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन अब यह सिर्फ दिशा की बात नहीं थी, ये जंग थी भूख और प्यास से, थकान और अकेलेपन से। अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि शरीर सिर्फ तब तक साथ देता है जब तक दिमाग हार नहीं मानता। पानी के कुछ डिब्बे थे, लेकिन वो जानती थी कि अगर हर दिन थोड़ा भी ज्यादा पी लिया तो कुछ दिनों में सब खत्म हो जाएगा। उसने अपने लिए नियम बनाए, एक दिन में सिर्फ आधा कप पानी, 2 चम्मच मूंगफली का मक्खन और एक बार सूरज ढलने से पहले खाना। वो हर दिन सुबह सूरज उगते ही आसमान की ओर देखती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि कहीं कोई जहाज या हवाई जहाज गुजरेगा। कई बार उसने सफेद बादल या झिलमिलाता पानी देखकर सोचा कि वो जमीन है, लेकिन पास जाने पर सब भ्रम निकलता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने समुद्र के पानी को छानने की कोशिश की, बारिश का पानी इकट्ठा किया और मछलियां पकड़ने के लिए टूटी डोरी और कांटे का इस्तेमाल किया। कई बार मछलियां छूट जाती, कई बार वो गिर पड़ती, लेकिन हर असफलता के बाद वो खुद से कहती, अगर आज मैं गिर गई तो कल नहीं उठ पाऊंगी। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए। सूरज की तपिश ने उसकी त्वचा जला दी थी, बाल बिखर गए थे और शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक जिद थी। रात को जब आसमान में तारे दिखते, वो उन तारों को देखती और कहती, रिचर्ड, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। और जैसे किसी चमत्कार की तरह एक रात उसे एक पल के लिए रिचर्ड की आवाज सुनाई दी, टैमी, पश्चिम की ओर बढ़ो, तुम जिंदा रहोगी। शायद वो उसका भ्रम था, लेकिन उस भ्रम ने उसे हिम्मत दी। उसने अपनी बची हुई ताकत से यॉट का पाल फिर से ठीक किया और नाव को हवा की दिशा में मोड़ा। अब वो पूरी तरह सूरज और तारों के सहारे चल रही थी। दिन 30 आया। उसका शरीर लगभग जवाब दे रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ फटे हुए और हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसी दिन उसे दूर कहीं कुछ दिखाई दिया, आसमान और समुद्र के बीच एक हल्का सा धुंधला आकार। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई बादल है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर आया उसे एहसास हुआ वो जमीन थी। उसने पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू किया। आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठों पर मुस्कान थी और मन में सिर्फ एक शब्द, जिंदा। लेकिन समुद्र आखिरी परीक्षा लेना चाहता था। किनारे से कुछ मील पहले लहरें इतनी तेज हो गईं कि उसका यॉट पलटने को था। उसने रस्सी कसकर खुद को बांधा और कहा, अगर आज मरनी भी है तो कोशिश करते हुए। घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो जमीन तक पहुंच गई। उसने घुटनों के बल रेत को छुआ, सिर झुकाया और रो पड़ी। वो अब सुरक्षित थी। बाद में स्थानीय नाविकों ने उसे पाया,
अस्पताल पहुंचाया और जब वो होश में आई, डॉक्टर ने कहा, तुम 41 दिन समुद्र में अकेली थी, बिना किसी मदद के। टैमी ने बस आंखें बंद की, चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने फुसफुसाकर कहा, मैं अकेली नहीं थी, रिचर्ड मेरे साथ था। उसकी इस कहानी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान जब ठान ले कि उसे हारना नहीं है, तो सबसे बड़ा समुद्र भी उसके इरादों को नहीं डुबो सकता। अगर आपको ये सच्ची सर्वाइवल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी लाने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल सर्वाइवल स्टोरी में।